सरकार की योजनाएं यहाँ चलती है, लेकिन नाकाफी के बराबर है। उस पर सिर्फ लूटने और खसोड़ने का काम और एक नजरिया के रूप में यहाँ की जनता देखती है। हम लोगों की जो एक आधार है उनको मजबूत प्रदान करने का काम करेंगे और निसंदेह आने वाला दिन में हम गरीबों के लिए सहायक के रूप में काम करेंगे। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं भाजपा नेता श्रद्धानंद बेसरा के आवास पर। भाजपा ने कल अपने प्रत्याशियों की सूचना जो है जारी कर दी थी, जिसमें श्रद्धानंद बेसरा को सिमडेगा से टिकट मिला है। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ता है काफी उत्साहित है, काफी खुश है। हम कार्यकर्ता के साथ प्रत्याशी है उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि अगले बार जो चुनाव हुआ था प्रत्याशी यही थे और महज 285 वोटों से इनको कांग्रेस विधायक भूषण बड़ा ने मात दी थी। आइए हम जानते हैं कार्यकर्ता से। साथ बात करने के लिए भाजपा प्रत्याशी श्रद्धानंद बेसरा खुद हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं, क्योंकि सिमडेगा में एक बड़ा जटिल समस्या है पलायन। लगातार यहाँ कई विधायक आते हैं, नेता आते हैं, मंत्री आते हैं, पर पलायन जैसी समस्या दूर नहीं हो पाती है। सबसे पहले भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को हम आभार प्रकट करना चाहेंगे कि 2019 के बाद हमें पुनः मौका दिया है। एक बार निसंदेह पलायन यहाँ के लिए बहुत बड़ी समस्या है। जहाँ पर यहाँ राजनीति के तहत जल जंगल जमीन पर पुनर्जोर देकर यहाँ विरोध प्रकट करने का काम किया जाता है। यहाँ पर कोई ऐसा कल कारखाने या रोजगार सृजन करने जैसा संबंधित जो यहाँ व्यवस्थित होना चाहिए उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। राजनीतिकरण का बलि चढ़ जाता है। आज हमारे हर गांव से लोग गोवा जाते हैं, गुजरात जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, अनेकों ऐसे स्थान में जहां जाते हैं वहां कल कारखाने लगे हुए हैं, उन पर काम करते हैं, कृषि से संबंधित काम करते हैं और अनेकों ऐसे काम कर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। इसलिए बाहर जाते हैं कि यार पूर्ण रूप से रोजगार विकसित नहीं हो पाई है। यहाँ समुचित रूप से वन आच्छादित प्रदेश है और अत्यंत पिछड़ा है। गांव का अधिकांश लोग वन से ही अपनी जीविकोपार्जन करते हैं और बहुत अधिक जो यहाँ से चले जाते हैं बाहर का रोजी रोटी कमाने के लिए, उन लोग के जो पैसा यहाँ भेजते हैं उनसे गुजर बसर होता है। सरकार की योजनाएं यहाँ चलती है, लेकिन नाकाफी के बराबर है। उस पर सिर्फ लूटने और खसोड़ने का काम और एक नजरिया के रूप में यहाँ की जनता देखती है। इस तरह से यहाँ जो कृषि कार्य है वो भी समुचित रूप से सिंचाई के अनुपलब्धता के कारण यहाँ सिर्फ एक फसल ही कृषि हो पाती है। अगर यहाँ समुचित रूप से कृषि की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था हो जाए तो हम समझते हैं कि पलायन कुछ हद तक रोका जा सकता है। ऐसे हम चुनाव की घोषणा हो गई है, चुनाव नजदीक आ रहा है, किन मुद्दों के साथ मैदान में उतरेंगे और जो जीत का महज 285 वोटों का जो फासला था उसको भरेंगे और सिमडेगा वासियों को क्या कुछ कहेंगे? यह क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है और इस निमित्त यहाँ जागरूकता की बहुत कमी है, जिसके कारण आज हर क्षेत्र यहाँ पिछड़ा हुआ नजर आता है। चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे जल की समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या हो, चाहे शिक्षा की समस्या हो, चाहे बुनियादी जो व्यक्ति को मिलना चाहिए यहाँ राशन की अनुपलब्धता भी कई बार हमने उठाया है। कई गांवों में राशन ही नहीं मिल पाती है और वृद्धा पेंशन भी यहाँ जो ये अब वर्तमान सरकार है वो लगभग 4 महीना 6 महीना पे नहीं दे रही थी। अभी कुछ पता चला है कि 2-4 महीना का वृद्धा पेंशन दिया गया है। तो हम चाहेंगे ऐसी छोटी छोटी बुनियादी है, ऐसी समस्या है, उनको समाधान करते हुए हम लोगों की जो एक आधार है उनको मजबूत प्रदान करने का काम करेंगे और निसंदेह आने वाला दिन में हम गरीबों के लिए सहायक के रूप में काम करेंगे। हम गरीब का बेटा, गरीब का पुत्र ये बनकर हम उनका सेवा करेंगे और एक माध्यम बनकर सरकारी प्राप्त जो भी सुविधाएं हैं
हम उन्हें प्रदान करने का सहयोग करेंगे। आखिरी सवाल, सिमडेगा जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है, सिमडेगा सदर अस्पताल की जो स्थिति है, डॉक्टरों की घोर कमी है, सर्दी खांसी बुखार सहित अगर छोटी बीमारी भी हो तो उन्हें रांची रेफर किया जाता है, जिससे यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण उनको काफी समस्या होती है, इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। सदर अस्पताल सिमडेगा हमारे ये जो हृदय स्थली सिमडेगा है उसमें सारे तरफ से मरीज यहाँ आते हैं, और ये बड़े दुख की बात है कि यहाँ से मरीज जब भर्ती किया जाता है और सिर्फ उन्हें रेफर करने के लिए भर्ती किया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्सीडेंट हर एक दिन एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन यहाँ पर कोई भी एक हड्डी वाला डॉक्टर या बोन स्पेशलिस्ट जिसको कहा जाए वैसे डॉक्टरों की कमी है। यहाँ पर सब चीज उपलब्ध होते हुए भी डॉक्टरों की कमी के कारण यहाँ वेंटिलेटर है उसका भी उपयोग नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर डायलिसिस है उसका भी उपयोग नहीं हो पा रहा है, और एक अल्ट्रासाउंड है उनका भी उपयोग नहीं हो पा रहा है, सिर्फ डॉक्टर की कमी के कारण। हम चाहेंगे कि जितना सुविधा उपलब्ध हो इस यहाँ से, और मरीज यहाँ से बाहर रेफर ना किया जाए, ऐसी हमारी कोशिश आगे बनी रहेगी। आपने सुना भाजपा नेता जो भाजपा प्रत्याशी है सिमडेगा विधानसभा से, उन्हें साफ तौर पे कहा इस वर्ष जो चुनाव होगा जिसमें कमल खिलेगा, और हमने सदर अस्पताल सहित कई समस्याओं पर भी इनसे चर्चा किया। इन्होंने कहा आने वाला समय में इनका समाधान होगा। अब देखने वाला समय बताएगा कि आखिर इन समस्याओं का समाधान होता है या फिर नेता सिर्फ चुनावी वक्त में झूठे वादे करते हैं और जनता से वोट की राजनीति करते हैं। सिमडेगा सामान्य मिश्रा की रिपोर्ट।